हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एसएससी जीडी 2026 का अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो लगातार सभी के मन में यही चल रहा होगा कि एसएससी जीडी में हमारी कट ऑफ क्या जाएगी और हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के कमेंट देखे और जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा टफ है, जिसको लेकर देख करके पता चला कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। पिछली बार से कट ऑफ लगभग कम ही रहेगी। कितनी कम रहेगी, कैसे रहेगी, पूरी जानकारी A to Z आपको मैं डिटेल में देने वाला हूं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए, आप सबको पहले मैं एक बात बताना चाहूं, एसएससी जीडी अपने आप में एक ऐसी परीक्षा है, एसएससी जीडी जिसके कम अंक होते हैं उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। यानी जिसके बहुत कम प्रश्न हुए होते हैं वो भी इसमें सेलेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत मिलता है। एसएससी जीडी की बराबर शायद ही किसी में कहीं पर कोई नॉर्मलाइजेशन मिलता हो। सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको इसी में मिलता है, ठीक है। अब एक बात समझना, अभी तो सभी का एक डाउट है कि 2026 में जैसे कि हमारे पद 25,487 हैं, क्या ये वैकेंसी बढ़ेंगी, है ना। सभी, बहुत सारे बच्चों का लगभग ये डाउट है। तो देखो, एसएससी जीडी रिजल्ट देने से पहले पहले नोटिस जारी कर देती है कि भैया आपकी जो वैकेंसी है उनको बढ़ा दिया गया है, और हर बार ऐसा होता है। अब जैसे हमारा एग्जाम लग चुका है, तो एग्जाम लगने के बाद में ये नोटिस कभी भी जारी कर देती है एसएससी कि जी हाँ, कि आपका जो है वैकेंसी बढ़ गई है। और वैकेंसियों के बढ़ने की जो उम्मीद है वो लगभग ये मानो कि भाई ज़्यादा भी नहीं है, 45,000 से प्लस तो आपको देखने को ये कभी भी मिलेंगी, ठीक है। इसके लिए नोटिस जारी कभी भी होगा, शायद मुझे तो लगता है, क्योंकि हर बार कभी ऐसा होता नहीं है कि एसएससी की वैकेंसी को लेकर के नोटिस ना आया हो रिजल्ट से पहले पहले। मतलब हमेशा से ही वैकेंसी बढ़ती आई है जब भी कभी एसएससी की वैकेंसी आती है, ठीक है। तो कट ऑफ को लेकर के मैं आप सभी को बताऊं, पिछली बार की कट ऑफ को लेकर तो डरना मत। और इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लो। जैसे मेल कैंडिडेट्स हैं, जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ 2024-25 की तो आपने सबने देखी ही है। जैसे असम राइफल की, बीएसएफ की, सीआईएसएफ की, ये बॉर्डर एरिया, ये जनरल एरिया, ठीक है। जैसे 149.89 पर आपकी असम राइफल की रही जनरल की, बाकी ईडब्ल्यूएस की 148, ओबीसी 149, एससी 144, एसटी 138। बीएसएफ में देखो जनरल एरिया से 149। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है, अगर पिछली बार के आंकड़ों को आप देखोगे तो वो डरावने से लगते हैं, ठीक है। डरावने से किस लिए लगते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना ज्यादा जो है भयंकर स्कोर लाना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि 149 नंबर हैं ये, ठीक है। तो 149 में से कम ये मानो ये नंबर आपके जो होंगे उस बच्चे के 137 के आसपास होंगे। समझ पा रहे हैं? 137 के आसपास। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, 10-10, 12-12 नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अब जिस बच्चे के 137 हैं, है ना, जिस बच्चे के 137% मतलब अंक हैं, मार्क्स हैं, तो उस बच्चे को 10 नंबर का, 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो वो यहाँ पर पहुंच गया। ये मैं फिर से बता रहा हूं, एसएससी में नॉर्मलाइजेशन बहुत मिलता है, ये बात ध्यान रखना। और अब की बार आपकी कट ऑफ कम ही रहेगी, चिंता मत करना। नोटिस कभी भी जारी हो जाएगा वैकेंसियों को बढ़ने का लेकर के, ठीक है। देखो, एसएससी जीडी एक ऐसी भर्ती है जिसकी भर्ती का जब आप परीक्षा देने जाते हो तो देख के तो लगता है डर, है ना। डर क्यों लगता है? अरे पिछली बार की कट ऑफ तो बहुत भयंकर गई है। ये हर बार होता है, लेकिन इसमें आप एक चीज समझना, जो आप प्रश्न ज्यादातर करके आए हो ना, आप देखना आंसर की आ जाएगी तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट आप करके आए हो। जैसे हिंदी में तो ज्यादातर और मैथ में तो बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप समझना, जैसे कि हमारे पास में 24-25 में हरियाणा की है, तो हरियाणा बच्चे हैं, जैसे AR असम राइफल की जर्नल से है 146, बीएसएफ की जर्नल से है 145, सीआईएसएफ की जर्नल से 151, सीआरपीएफ की 146, आईटीबीपी 146, एसएसबी जर्नल से 150, ईडब्ल्यूएस 144,
है ना। बीएसएफ 144, कुल मिलाकर के आप देखोगे तो कहीं भी 145 या 146 से ही आपकी शुरुआत है। कहाँ के लिए? हरियाणा के लिए भी देख रहे हैं ना, हरियाणा के लिए। और ईडब्ल्यूएस में देखो 144, ठीक है, 144.45 से 55 से शुरू है। ओबीसी में भी सेम टू सेम ही है। एससी में बात करें तो एससी में देखो 140 से शुरू हो गई, 137 से, 137, 138, 143, लगभग 137। तो आपने कोई भी प्रेफरेंस भर रखी है, चाहे कोई भी चॉइस ले रखी है, किसी भी चॉइस से हैं आप, तो आपका सिलेक्शन तो किसी ना किसी पद पे हो ही जाएगा। इस बात को तो लेके घबराना है नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है। अब एक चीज समझना सभी बच्चे, कि इसमें वैकेंसी को लेकर के सबसे बड़ा हमारे मन में रहता है कि जी वैकेंसियों को लेकर के और स्टेट वाइज कट ऑफ को लेकर के। तो जैसा मैंने आपको बताया स्टेट वाइज कट ऑफ को लेकर के, यहाँ एक बात और बताऊं, जैसे पेपर के लेवल की बात करें, ज्यादातर बच्चों से जैसे बातचीत हो रही है, ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों से जैसे बातचीत हो रही है पेपर के लेवल को लेकर के, पहले से थोड़ा कठिन है। पहले से थोड़ा कठिन है, आसान नहीं है बिल्कुल भी पेपर। कोई अगर ये कह रहा है कि पेपर आसान है तो सीधी सी बात है, ना तो उसने कभी तैयारी करी है और ना ही वो ठीक से एग्जाम देना जानता है ना। पेपर आसान नहीं है, कभी इस गलत फहमी में हो कि पेपर आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। पेपर पहले से थोड़ा सा कठिन है, और थोड़ा सा कठिन है मतलब मेरिट को कहीं ना कहीं डाउन करने की संस्था सोचती है कि भाई इतनी ज़्यादा अगर मेरिट रहेगी तो बच्चे क्या है, मतलब फिर धैर्य खो देते हैं कि यार 160 में से 155 पे जा रही है, 150 पे जा रही है, कैसे लाएंगे इतने नंबर, है ना। तो देखो घबराने की जरूरत है नहीं। इसमें एक चीज समझना है आपको सभी को, जितने भी बच्चे हैं। अब यहाँ पर देख लो एक बार आप, ये है आपकी ईएसएम, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर। अब इसमें देखना जनरल एरिया से 22 वैकेंसी थी और ये 124 पे गई। ये 158, 158, 154, 151, 159, 124 पे किसकी गई? ईएसएम, एक्स सर्विसमैन की, और 22 की 22 वैकेंसी भरी गई। तो कट ऑफ को लेकर के आप किसी भी साल का अगर देखोगे तो कट ऑफ आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगी। अब जैसे 154 है, तो 154 का मतलब आप 154 को क्या मान रहे हैं? सीधी कट ऑफ है। 154 का मतलब हो गया आपका सीधा सीधा कि अगर 144 थी या 143 थी, ठीक है, तो तब जो है आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन मिला है। अच्छा, और नॉर्मलाइजेशन हमेशा बढ़िया ही मिलता है एसएससी में। ये तो सोचना ही मत कि नॉर्मलाइजेशन कम मिलता है ज़्यादा मिलता है। नॉर्मलाइजेशन एसएससी में हमेशा ज़्यादा मिलता है, ये ध्यान रखें सभी, ठीक है। अब देखो आपके विषय में हम बात कर लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो बच्चे करके आ रहे हैं, अब देखो यहाँ एक चीज समझना, आप में से ज्यादातर लड़के यही कहेंगे, लड़के और लड़कियां यही कहेंगे, अजी के तुम्हें कुछ नहीं पता, कट ऑफ इतनी इतनी जाएगी, है ना। कोई ज्यादा बताएगा, ज्यादा बताने वाले शायद ज्यादा होंगे, समझ रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है, हकीकत को आपको स्वीकारना पड़ेगा, और आप सबको भी पता है ये बात कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ना ही आपके हाथ में है। इस बात को आप सभी जानते हैं, और जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी। आप देख लेना, ये जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, कट ऑफ आपकी यही रहेगी, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, है ना। और देखो एक बात और समझो सभी, आज जैसे कि आपके पास में हम यहाँ बात करें, आज तारीख हो गई कितनी? आज होगी 6/6/2026। तो आंसर की है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 जून तक जो है वो जारी हो जाएगी, 10 से 12 जून तक, ठीक है। रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट में तो देखो टाइम लग जाता है एसएससी के में, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था भाई, 2.5-3 महीने का टाइम लग जाता है एसएससी जीडी के रिजल्ट में, ठीक है। अब देखना, इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड रीजनिंग जैसे 20% थे,
तो 20 में से बच्चा लगभग में 18% तक करके आ रहा है, उसको कोई समस्या हो नहीं रही है 18% तक। ज़्यादातर जो बच्चों से बातचीत जैसे हुई हैं 18 तक आराम से बालक करके आ रहा है, कोई बहुत बड़ी समस्या उसको हो नहीं रही है। ठीक है। और जी जर्नल अगर हम बात करें, यहाँ पर 18% करके आ रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में कोई कोई बच्चा तो 20 में से 20 भी करके आ रहा है, नहीं तो 18 तो कम से कम क्वेश्चन करके आ ही रहा है। हिंदी और इंग्लिश में जिसको सिलेक्शन लेना है उसको यहाँ पर 20 नंबर लाने ही लाने होंगे। ठीक है, उसको कम से कम 20 नंबर तो कम से कम लाने ही लाने होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब सबसे मेन चीज क्या है, ये हमारे कितने नंबर हो गए, 18 दूनी 36, 36 और 20 आपके 54। ठीक है, 54 क्वेश्चन तो हो गए आपके, ये भाई 54 क्वेश्चन हो गए ना। अब 54 के बाद में हमारे बचते हैं 14 प्रश्न। ठीक है, मतलब समझना आप इसको, 14 प्रश्न कब बचते हैं, जब हम अगर ये टारगेट लेके चलते हैं 70 का, 70 प्रश्न का हम अगर टारगेट लेके चल रहे हैं तो हमारे 14 प्रश्न यहाँ से बचे, जो हमने अगर हर सब्जेक्ट में किए हैं। अब आप कहोगे ये आप कैसा लॉजिक लगा रहे हैं, 80 प्रश्न हैं लेकिन आपको कम से कम 70 प्रश्न ठीक हैं, बात समझना। 70 प्रश्न जिसके ठीक हैं तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहोगे कैसे, देखो 18 में 19 यहाँ मार दिए होंगे, जिसने 19 यहाँ मार दिए होंगे, 2 प्रश्न यहाँ बढ़ गए। अब 14 में से फिर 12 करे यहाँ आपने, तो तब जो है आपका अगर 70 का बन रहा है, 70 का मतलब हो गया गुणा 2, 70 दूनी 140, 140 मार्क्स जिसके बन रहे हैं। ठीक है, वो बच्चा 140 पे है जो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा और जरूरी नहीं है कि 10 का या 12 का ही मिले, हो सकता है 10-12 का ना मिल के 5 का या 6 का मिल जाए। तो तब उस बच्चे को जब मिलेगा नॉर्मलाइजेशन कम से कम 10 नंबर का, वो पहुंचेगा 150 पे। अब यहां एक चीज देखना, ऐसी आप मुझे ये बता दो किसी भी भर्ती को देख के, किसी में भी, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया 70% ठीक है आपके, 70 दूनी 140, 140 मार्क्स हैं, इस 140 वाले का सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसे नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा कम से कम 10 नंबर का, तभी 150 पे पहुंचेगा। अब आप एक चीज समझना, मेरिट गई 146 पे, 145, 151, 146, 146, 150। ठीक है, यहां पर 70 वाला जो है, इसको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कैसे करूं, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चा 65 प्रश्न करके आया है, तो 65 प्रश्न करने पे उसके 130 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 130 नंबर वाला है, इस बच्चे का भरोसे का काम नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं है भरोसे का काम, आप समझो 65 प्रश्न हो गए इसके, इसलिए नहीं है भरोसे का काम। 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी मिल गया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी मिल गया इसको अगर, तो 140 हुए, तो 140 पे तो आजकल कहीं भी मेरिट जा नहीं रही है, किसी में भी उठा लो, है ना। और ये हर साल, अभी तो फिलहाल वैकेंसी भी कम है उस हिसाब को देखते हुए। ठीक है, किसी भी साल का उठा लो, 149, 149, 154, 139, 132, 151, ये ज़्यादातर सभी बच्चे देखें आप, वो मैं ये खास करके ये उन सभी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ जो यूपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, और जो हरियाणा के हैं, और जो एमपी के हैं, इन बच्चों की कट ऑफ तो लगभग यही रहेगी। ठीक है, और रही बात अदर स्टेट की, तो अदर स्टेट में कुछ स्टेट ऐसे होंगे जहां पर उनकी कट ऑफ लगभग, ये मान लो कि जी 64 प्रश्न करने वाला जो है, इसको भी मौका मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर कट ऑफ पे जो बच्चा सेफ है, वो 70 क्वेश्चन करने वाला बच्चा ज़्यादातर सेफ है। ठीक है, और जो भी बच्चा ये सोच रहा है कि जी मेरे 62 ठीक है, 63 ठीक है, तो देखो एक बात ध्यान रखना, आपको बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस बच्चे के 63 प्रश्न ठीक है ना, तो वो देख लो आपके बन गए 126। 126 पे अगर आपका नसीब ही अच्छा हुआ तो कहूँ ना, नहीं तो देखो आपको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तब भी आप ये मानो किसी इन स्टेट को छोड़ के किसी में से हो तो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं तो इन स्टेट में तो सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पिछली बार जैसे 146 145 रही है, तो अब की बार ज्यादा से ज्यादा 140 आ सके, तो 139 नहीं आएगी। ठीक है, और भगवान करे, खैर हम तो कह रहे हैं आ जाए, लेकिन चक्कर क्या है कि बहुत एक से एक बड़ा बच्चा ऐसा पड़ा हुआ है जो दिन रात सिर्फ मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिजल्ट की बात है साथियों, रिजल्ट पे एक वीडियो लेके आएंगे। बाकी आप सभी का प्रेम और स्नेह इसी प्रकार मिलता रहे। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या है। और सबसे जो अहम चीज़ है ना एसएससी में, वो ये है कि इसमें वो बच्चे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो मैथ में, रीजनिंग में और हिंदी या इंग्लिश में पूरे 60% में से 60 करने का जज्बा रखते हैं। 60 में से भले ही फिर जो है वो 55 कर दें, है ना, 56 कर दें। सिलेक्शन तो यहाँ पर ज़्यादातर किसका होता है, जो तीनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करके आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ इन तीनों सब्जेक्ट में जो बच्चा इन तीनों सब्जेक्टों में सही से खेल गया, ठीक है, सिलेक्शन उसका होता है भाई। रीजनिंग में आपके 20 में से 20 होने चाहिए कायदा में, मैथ में 20 में से 20 होने चाहिए, और इंग्लिश में 20 में से 20। तब आप अगर 60 करके आ रहे हो, 60 करने के बाद 10-12 कर दिया आपने जीके के, और 10-1-12 का मिल गया नॉर्मलाइजेशन, तो पार हो जाएगा मामला। ठीक है, ये ज़्यादातर ये रहता है, मैं अगर बात करूं एसएससी में। ठीक है, बाकी शुरुआत में एसएससी में कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब कंपटीशन सबसे ज़बरदस्त मिलता है तो एसएससी जीडी में मिलता है। ठीक है, वैकेंसी बढ़ने को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आएगी तो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत सभी को।